हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई हुई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप वेरियस पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स of departments of atomic energy through direct recruitment on training स्कीम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसमें क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कब से कब तक ये अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है? तो 24/4/2000 मतलब 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म अप्लाई करना। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक है? तो 22/5/2023 मतलब 22 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप लोग का ये फॉर्म नहीं छूटे। अब यहाँ पे है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे दो टाइप से रिक्रूटमेंट होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की थ्रू होगा या ट्रेनिंग स्कीम के तहत होगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत टेक्निकल ऑफिसर सी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है? 181 है। क्लासिफिकेशन ग्रुप ए का जॉब है ये। कितना लेवल 10 का पे लेवल है और एंट्री पे कितना है? 56,100 रुपीज़। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। कोई भी अगर टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, ग्रुप ए का जॉब है, तो वो लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी है। ठीक है, ये ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 6 है और इसका सैलरी स्टार्टिंग कितना रहेगा? 35,400। ठीक है, टेक्नीशियन उसके लिए 24 सीट्स है, ग्रुप सी का जॉब है और सैलरी कितना रहेगा? स्टार्टिंग रहेगा 21,700। अब यहाँ पे ट्रेनिंग स्कीम और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के तहत हम लोग देखते हैं कैटेगरी 1 का जॉब और कैटेगरी 2 का जॉब। कैटेगरी 1 के जॉब में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 1216। फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 24,000, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 26,000। और कैटेगरी 2 के जॉब में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 2946 वैकेंसीज है और स्टाइपेंड कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 20,000 और सेकेंड ईयर में 22,000। ठीक है कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देखते हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, किस ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई है, वो यहाँ पे अब हम लोग डिटेल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स सी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन विद एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सच एज MSc लाइब्रेरी साइंस और BTech फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि जो MSc किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, तो वो लोग अगर मतलब अथॉराइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि देख लीजिए आप लोग कि डिसिप्लिन किस में है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है DR01, DR02, DR03, ये सब पोस्ट कोड है, डिफरेंट पोस्ट कोड है। इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा वो अब हम लोग देखते हैं। जैसे DR01 पोस्ट कोड है तो उसमें डिसिप्लिन है बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें एक सीट है वो EWS का सीट है। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो MSc होना चाहिए बायो साइंस से या लाइफ साइंस से या बायोकेमिस्ट्री से या बायोटेक्नोलॉजी से कम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब DR02 है केमिस्ट्री, डिसिप्लिन केमिस्ट्री में है। इसमें SC के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 5, टोटल 9 सीट है। और इसमें क्राइटेरिया क्या है? 60% होना चाहिए MSc केमिस्ट्री में से। ठीक है, अब है DR03 फिजिक्स, उसमें है SC के लिए 2 सीट्स, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 7 और टोटल 14 सीट है। इसमें MSc फिजिक्स में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब DR04 आर्किटेक्चर का है, इसमें भी 1 सीट है, अनरिजर्व का सीट है, BTech आर्किटेक्चर से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अब DR05 केमिकल में है, SC में 3 सीट है, ST के लिए 2, OBC के लिए 3, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 10 और टोटल 20 सीट्स है। इसमें BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। DR06 सिविल में है, डिसिप्लिन में है, इसमें आपको टोटल सीट 20 है। SC के लिए 3 सीट है, ST के लिए 1, OBC के लिए 6, EWS के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 7। इसमें BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। अब DR07 कंप्यूटर साइंस,
एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, अनरिजर्व के लिए 2, टोटल 12। अब इसमें है बी बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं DR08 ड्रिलिंग में एससी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 4 और टोटल 8 सीट है। इसमें बी बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल और ड्रिलिंग में और 60% मार्क्स के साथ। अब इलेक्ट्रिकल में DR09 इलेक्ट्रिकल में है, तो इसमें बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, और इसमें टोटल सीट है 23, अनरिजर्व के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 2 सीट है। अब DR10 है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें बी बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए बी बीटेक 60% मार्क्स के साथ, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी अगर कोई की है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट 15 है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स में एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 3। DR11 में इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें बी बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। टोटल सीट 8 है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 4 और टोटल 8 सीट है, ठीक है। तो कैंडिडेट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट बी बीटेक किए में डिफरेंट ट्रेड डिसिप्लिन में वैकेंसी आई हुई है, तो लगभग सभी डिसिप्लिन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मास्टर्स भी किए हैं या जो बी बीटेक डिफरेंट डिसिप्लिन में किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, प्लीज़ आप लोग जो अप्लाई कर लीजिएगा, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब हम मैकेनिकल में देखें, बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। टोटल सीट 44 है, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और अनरिजर्व के लिए 15 सीट है, ठीक है। मेटलर्जी के लिए इसमें होना चाहिए बी बीटेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, ओबीसी के लिए 8 और टोटल 3 सीट है इसमें, ठीक है। अब माइनिंग में बी बीटेक माइनिंग में होना चाहिए, और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2, टोटल 2 सीट है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिसिप्लिन एक है लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें जो है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंस से मास्टर्स होना चाहिए विथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एमलिग इंफॉर्मेशन साइंस विथ नेट पास होना चाहिए, ठीक है। 1 सीट है इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं कि DR03 फिजिक्स में है, यहाँ पे है कि अब जैसे होता है डिफरेंट जो पोस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप के डिसेबिलिटीज़ का दिया हुआ है कि किसका क्या है। जैसे फिजिक्स में लो विज़न का 1 वैकेंसी है, आर्किटेक्चर में हार्ड ऑफ हियरिंग का 1 है। तो ऐसे का, क्योंकि डिसेबल बहुत ज़्यादा, किसी को कान से प्रॉब्लम होता है, किसी को आँख से, किसी के पाँव से, किसी को हाथ, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ होता है। तो डिफरेंट टाइप के डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट मतलब पोस्ट के लिए क्या क्या उन लोग के लिए क्राइटेरिया है या कितने सीट है वो बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब है साइंटिफिक और असिस्टेंट बी का। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट है वो ऑथराइज यूनिवर्सिटी से उनका डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे देख, इसमें भी डिफरेंट पोस्ट कोड है साइंटिफिक असिस्टेंट में भी। तो DR16 में देखते फूड टेक्नोलॉजी और होम साइंस और न्यूट्रिशन में है, टोटल 7 सीट है। एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3, अनरिजर्व में 7। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या डिग्री होना चाहिए, तो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस और न्यूट्रिशन में होना चाहिए, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ। अब यहाँ है टेक्नीशियन बी में बॉयलर अटेंडेंट में होना चाहिए। टोटल 24 सीट है, और इसमें एसएससी प्लस 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, जो एसएससी पास हैं, ठीक है, और जो मतलब 10th पास है और 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, कैंडिडेट आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे है कि अब देखते हैं कि ये इसमें ट्रेनिंग स्कीम के तहत कौन कौन सी पोस्ट है। तो TR01 पोस्ट कोड है बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस और बायोलॉजी में, टोटल 21 सीट है। इसमें होना चाहिए बीएससी बायोकेमिस्ट्री से या बायोसाइंस से या लाइफ साइंस से या बायोलॉजी से, ठीक है। टोटल 21 पोस्ट है, और रिजर्व के लिए 12, ओबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 2। केमिस्ट्री में देख सकते हैं ट्रेनिंग स्कीम के तहत पोस्ट, बीएससी जो केमिस्ट्री से किए होंगे, और मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स मैथ्स के साथ, ठीक है। टोटल इसमें 169 सीट्स है, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 और अनरिजर्व के लिए 52। फिजिक्स में देख लेते हैं 117 सीट है, बीएससी फिजिक्स के साथ होना चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ एज मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 41, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और अनरिजर्व के लिए 29 सीट है, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में 25 है, बीएससी और होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या बीएससी +1 ईयर डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस से है वो लोग भी अप्लाई
कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए और सारे पोस्ट के लिए 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। हॉर्टिकल्चर में बीएससी हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, 6 सीट है। केमिकल में डिप्लोमा अगर केमिकल से है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 171 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट 98 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफरेंट कैटेगरी में भी सीट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनरिजर्व में ही है कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में, वैसा नहीं है, हर कैटेगरी में सीट है। तो कैंडिडेट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी और नए नए जॉब अपडेट्स बनाऊँ ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, मेटलर्जी में है डिप्लोमा मेटलर्जी से होना चाहिए, आर्किटेक्चर में डिप्लोमा आर्किटेक्चर से होना चाहिए, सिविल में डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा सीट है डिप्लोमा मैकेनिकल से, तो जो भी कैंडिडेट का डिप्लोमा मैकेनिकल है वो लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ मांगा नहीं जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है इस वैकेंसी की, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं ज़रूरत है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में है डिप्लोमा इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कोर्स को इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अगर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है और डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 50% ही मार्क्स मांगा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डिसेबिलिटीज़ में, मतलब डिफरेंट पोस्ट में किस टाइप के डिसेबिलिटी के कैंडिडेट के लिए सीट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर डिसेबल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बना दूँगी। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे है स्टाइपेंड कैटेगरी में, वो कैटेगरी 1 था, यहाँ कैटेगरी 2 है। दोनों में क्या है कि जो भी स्टाइपेंड पे है ट्रेनिंग बनना चाहते हैं वो लोग है कि एसएससी पास होना चाहिए, मतलब 10th पास होना चाहिए, 60% मार्क्स इस पास, प्लस जिस ट्रेड में वैकेंसी है वो ट्रेड का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर फिटर में है तो फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एसएससी का मतलब मैट्रिक किए हों और उस ट्रेड में पर्टिकुलर ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई फिटर के लिए भरना चाहते हैं तो 10th होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और फिटर में सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल सीट यहाँ पे 698 सीट है। सैलरी बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे टर्नर और मैकेनिस्ट, तो इसमें मैट्रिक होना चाहिए और टर्नर और मैकेनिस्ट में आप लोग को सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वेल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो मैट्रिक करके जो ITI वाले हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का में अगर सर्टिफिकेट है आप लोग के पास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ITI का सर्टिफिकेट है। तो इलेक्ट्रीशियन में है कि अगर मैट्रिक किए हैं और ITI का इलेक्ट्रीशियन से हैं आप लोग किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है कि मैट्रिक किए हैं और ITI किए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीट है 226। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में टोटल 152 सीट्स हैं और कोई भी अगर 10th किए हैं और उसके बाद ITI किए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में है कि अगर मैट्रिक किए हैं और उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में अगर आप ITI किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में है कि अगर आप लोग ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में ITI किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैसॉन का है, ऐसे ही प्लम्बर का है, कारपेंटर का है। अगर मैसॉन में कोई ITI किए हैं तो वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद प्लम्बर में भी अगर इनके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप लोग कर सकते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी अगर आप लोग के पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्लांट ऑपरेटर में 532 सीट्स हैं। उसमें अगर कोई है HSC विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स मिनिमम 60% मार्क्स हैं। इसमें एक क्या है कि प्लांट ऑपरेटर के लिए आप लोग अगर इंटर किए हैं साइंस से और आप लोग का कम से कम उसमें 60% मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। लेबोरेटरी में भी वही है कि 60% मार्क्स के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी में होना चाहिए +2। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन हाइजेनिस्ट में है कि +2 किए हैं। ठीक है, और डिप्लोमा अगर सर्टिफिकेट है आपके पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व सीट। ठीक है, वो एक बार आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कि अगर ट्रेनिंग स्कीम के तहत है तो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हाइट 160, यहाँ पे 1-2 का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम और उनके लिए मिनिमम वेट 45.5 kg
दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एज लिमिट की हम लोग जहाँ तक बात करते हैं तो मिनिमम एज है 18 साल। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 35, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 30, टेक्नीशियन बी के लिए 18 और मैक्सिमम 25 साल। ट्रेनिंग स्कीम के तहत क्या है, कैटेगरी 1 के लिए मिनिमम 19 है और मैक्सिमम 24 साल है, और कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल है, ठीक है। रिजर्वेशन की जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, उस बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी के लिए जैसे 3 साल होता है, SC/ST के लिए 5 साल, PWBD के लिए आप लोग को 10 साल मिलेगा। PWBD OBC अगर के हैं तो उसके बाद 13 साल, और PWD SC/ST है तो 15 साल मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए भी मिलेगा एक्स्ट्रा 3 साल, ठीक है। तो ये सब आप लोग जरूर देख लेगा। डिफेंस पर्सोनल को भी मिलेगा। तो ये सब दिया हुआ है, अगर कोई वीडियो है तो उन लोगों के लिए भी मिलेगा। उसके बाद है सिलेक्शन मेथड क्या है, तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इसमें है कि जो टेक्निकल ऑफिसर है उनका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर, दिस सेंटर रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर इंटरव्यू बाय कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इन द कंसर्न डिसिप्लिन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई अगर कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आप लोग इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये मतलब भाभा एटॉमिक रिजर्व सेंटर के पास राइट है कि वो किस टाइप से लेगी, वो बताएगी, करेगी, ठीक है। अब है साइंटिफिक असिस्टेंट एंड कैटेगरी 1 स्टेपलरी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड विल कंप्राइज ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चॉइसेस ऑफ 4 ऑप्शंस, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इसमें बोला जा रहा है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और मतलब कैटेगरी 1 स्टेपलरी ट्रेनिंग के लिए क्या होगा, तो पहले क्या होगा कि इसमें CBT टेस्ट होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का अगर आप सही करते तो 3 नंबर मिलेगा और गलत करते तो 1 नेगेटिव मार्क्स होगा, डिडक्ट हो जाएगा, 1 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद है कि और द सिलेबस फॉर द सेड एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस सब्जेक्ट है डिप्लोमा और BSc लेवल एज अ केस में भी। और इसमें सिलेबस क्या होगा, तो जो आप लोग डिप्लोमा में पढ़े हैं, BSc लेवल में पढ़े हैं अपने अपने ट्रेड में, वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें जो पास हो जाएंगे उन लोग का इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू कहाँ होगा वो आप लोग को बाद में ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स स्कोर इन द स्क्रीन। और जो रिटर्न टेस्ट यहाँ हो रहा है वो बस आपको क्वालिफाइंग हो रहा है, उसका कोई वेटेज नहीं होगा फाइनल। अगर आपका जो मेरिट बनेगा उसमें मेरिट आपका बनेगा इंटरव्यू के बेसिस पे ही, ठीक है। द डिसीजन ऑफ दिस सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल, ठीक है। अब है कि टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का क्या होगा, तो स्टेज 1 पहले उन लोग का PT होगा, फिर स्टेज 2 होगा एडवांस टेस्ट होगा, स्टेज 3 क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप का टेस्ट होगा। अब PT में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 4 चॉइस रहेगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें भी कि सेम है कि इसमें एक अगर आप सही करते तो 3 मार्क्स मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे है उसके बाद है कि इसमें कि 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा और 30% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। अब एडवांस टेस्ट में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बट ये क्या होगा 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें भी 3 मार्क्स अगर आप सही करते हैं तो मिलेगा और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है वो कर। इसमें है 30% जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ये लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, और 20% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को लाना पड़ेगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट आप लोग अब बोलिए अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई करना है barkonlineexam.com पे आप लोग को अप्लाई करना है, कोई अदर मोड से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट आप लोग अप्लाई करने से पहले क्या कीजिएगा, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को जिस साइज़ में बोला जा रहा है उस साइज़ का आप लोग करके पहले ही कंप्यूटर पे रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हेल्पलाइन, तो हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे
पूछ भी सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने वक्त में, या अगर आप लोग अप्लाई करने में कोई भी समस्या होता है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए है 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और यहाँ पे है कि किस किस कैटेगरी को फ़ी एग्जाम्पशन है, तो SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी का 150 फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए, और जो SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट है उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है और SC ST PWD एक सर्विस मैन के लिए एग्जेम्प्टेड है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 के लिए 150 रुपया है फ़ी, और उसके बाद SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट को कोई फ़ी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ वीमेन कैंडिडेट भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, ताकि इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। कैटेगरी 2 के लिए 100 है एग्जामिनेशन फ़ी, और SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है दिया हुआ है, दिल्ली है, दिसपुर है, देख रहे हैं आप लोग, रायपुर है, वाराणसी है, विजयवाड़ा है, नासी है, कोटा है, कोहिमा है, कोल्हापुर है, लखनऊ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, पटना भी है, पोर्ट ब्लेयर है, पुडुचेरी है, पुणे है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और लगभग हर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। कैंडिडेट में इंडिकेट द चॉइस ऑफ सिटी नियरेस्ट टू द प्रेजेंट एड्रेस इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। 3 सिटी का आपको चॉइस देना है, तो आप लोग अपने घर के आसपास या अपने स्टेट में जो आप लोग को लगता है कि नियर बाई है, तो वहाँ पे जरूर मतलब वो चॉइस दीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है कि आप लोग को barkonlineexam.com से आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। कब एग्ज़ाम होंगे वो आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम जब भी देने जाएंगे तो कुछ भी अपना एक वैलिड ID प्रूफ जरूर लेके जाएंगे, जैसे आधार हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी आप लोग एक ले जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को प्रॉपर जो ओरिजिनल होता है 10th 12th अगर डिप्लोमा किए हैं या BE BTech किए हैं उसका मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, वो आप लोग को पहले से बनवा के, अगर कास्ट रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप लोग लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग यहाँ पे नीचे इसमें फॉर्मेट भी दिया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो उससे भी कुछ हिंट ले सकते हैं किस टाइप का बनाना है। अनफेयर मीन्स वाले को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है स्कोप एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का पीरियड कितना है, तो 2 साल ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। और आप लोग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि पे मैट्रिक्स क्या है, किस लेवल का जॉब है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब बॉन्ड बताया जा रहा है, तो यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड है, ठीक है। कुछ कुछ जनरल कंडीशंस बताए हुए हैं, ठीक है। कुछ वेटिंग लिस्ट भी यहाँ कैंडिडेट का रहेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट ये बहुत अच्छी वैकेंसी। और यहाँ पे जैसे SC ST कैंडिडेट है, किस टाइप का फॉर्मेट बनाए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो आप देखिए इस टाइप यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब मदद मिलेगा किस टाइप का सर्टिफिकेट बनवाना है हम लोग को। तो ये सब देख सकते हैं। फिर OBC के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद EWS के लिए दिया हुआ है, ठीक है। कोई डिसेबल कैंडिडेट है उनका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो कैंडिडेट ये सब एक बार आप लोग जरूर फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर पूरा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। और कैंडिडेट एक और बात, मेरे चैनल पे आपको कोई भी फेक रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। जो भी मेरे चैनल पे रिक्रूटमेंट के बारे में बताया जाता है वो ओरिजिनल जो साइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहाँ से लिया जाता है। मेरे चैनल पे कोई भी फेक रिक्रूटमेंट नहीं होता, 100% जेन्युइन रिक्रूटमेंट के यहाँ पे बताया जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।